जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई और बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे इस समय के लिए, प्रभु की सामर्थ से भरे। और हमारा प्रभु जो हर पल हमें अपनी सुरक्षा के पहरे में, अपनी निगाहों में और अपनी रक्षा करने वाले हाथों में रखता है। जी हाँ, आज का मनन हमारा हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर संकट में, खतरों में भी हमारा सहायक है। जबकि हम भले अपने संकट को न जानते हों, खतरों को न भी जानते हों, परमेश्वर जानता है। इसलिए वो पहले से ही हमारी रक्षा का प्रबंध करता है। भजन 57 उसका पहला पद, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तेरे तले शरण लिए रहूंगा। जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं। हर किसी व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसे कठिन समय आते हैं, ऐसी मुश्किल घड़ियां आती हैं, ऐसे शत्रु बिना बनाए भी बन जाते हैं, जो हमारे प्राणों के ग्राहक बन जाते हैं, जो हमारी शांति के दुश्मन बन जाते हैं। और सब कुछ ऐसे लगने लगता है कि बस यही लोग निगल जाएंगे। शैतान को मौका मिलता है और उसकी सारी अंधकार की शक्तियां भी मानो टूट पड़ती हैं। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास ये सिर्फ समझ ही नहीं, बल्कि भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर एक शरण देने वाला है। वो हर उस विश्वासी को, हर उसका भय मानने वाले डरवैये को या डरने वाले को अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। भजन का लेखक यहां पर राजा दाऊद इस सच्चाई को जानता है कि विपत्ति में कहां पर शरण लेनी है। धर्मी लोगों के बारे में वचन भी लिखता है, विपत्ति में भागकर परमेश्वर के नाम में शरण लेते हैं और परमेश्वर का नाम उनके लिए दृढ़ गढ़ है। नाम ही परमेश्वर है। जब नाम ही परमेश्वर है, यह पूरा व्यक्तित्व है। यह नाम यीशु, नाम यहोवा, नाम परमेश्वर, ये अपने आप में एक बोथ कॉर्पोरियल एंड स्पिरिचुअल एक ताकत है, एक व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है। कॉर्पोरियल शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है एक शरीर के अंदर एक ताकत जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं। परमेश्वर को किसी देह की जरूरत है नहीं। वो आत्मिक रूप से भी, आत्मा में भी उसी सामर्थ के साथ रह सकता है। आत्मा में रहकर भी हमसे बात कर सकता है। आत्मा में रहकर भी अपनी वो उस सामर्थ का इस्तेमाल कर सकता है जो सारी, यानी कि सर्वशक्तिमान जैसा उसका, वो सारे अपने कैरेक्टर को इस्तेमाल कर सकता है। इवन इफ ही डज नॉट इंटरफियर टू हेल्प अस इन एनी कॉर्पोरियल बॉडी, किसी देह के अंदर आकर हमें परमेश्वर अगर कोई ये कहे उसे उद्धारकर्ता बनने की जरूरत थी क्या हमारे उद्धार के लिए, वो बिना उद्धारकर्ता कि एक देह धारण किए भी हमारा उद्धार कर सकता था, कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे चुना कि एक देह धारण करके उस बलिदान, उस देह को बलिदान चढ़ाकर हमारे लिए उद्धार का प्रबंध करे। खैर, हम उस विषय पर आज लौटते हैं कि परमेश्वर हमारा शरणागत परमेश्वर है। जब विपत्तियां हमको चारों ओर से घेरें, चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे किसी संस्था के रूप में हो, चाहे किसी बीमारी के रूप में हो, विपत्तियां विपत्तियां चाहे
सताव की एक आंधी के रूप में हो, शैतान का कोई प्रबंध हो, उसके कार्य हो, या उसकी कोई विनाश लीला हो, इन सब में हम विश्वासियों को ध्यान होना चाहिए कि विपत्ति के समय हमें यीशु में शरण मिलती है। लिखा है, मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। बस इन पंखों की शरण हमें कभी नहीं छोड़नी है। ऐसे नहीं कि हमने देखा को सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे जीवन में, सारा माहौल अच्छा है, सब चारों तरफ से हम सुरक्षित, सब ठीक है, चलो थोड़ा टहल आते हैं, बाहर घूम आते हैं। मतलब पंखों की शरण से थोड़ी देर के लिए दूर होके देखते हैं। ये बड़ा खतरे का काम हो सकता है। हमारी एक पल की लापरवाही, एक पल की, जस्ट वन मोमेंट, carelessness of just one moment could take away our life or ruin us forever. परमेश्वर के पंखों तले जो आड़ हमको मिली है, जो शरण हमको मिली है, जो सुरक्षा हमको मिली है, एक पल के लिए भी हम इससे दूर नहीं होने चाहिए। न हमारा कोई प्रिय परिवार का सदस्य, हमारे प्रिय लोगों को भी कोई ये सोचे बस एक घटना ही जीवन को नष्ट करने, समाप्त करने के लिए काफी है। कई लोग परमेश्वर की सुरक्षा में रहते 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 सोचने लगते हैं, अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, चलो थोड़ा सा तो, एक छोटा सा तो मौका है, एक अवसर है, चलो वो बुला रहे हैं। शैतान की शरण का इनविटेशन मिला है आपको। एक लंबे समय से परमेश्वर की सुरक्षा का मजा ले रहे हैं, बस एक शैतान के लोगों का एक इनविटेशन मिला है, चलो घूम कर आते हैं, देखने चलते हैं, थोड़े ऐतिहासिक जर्नी हो जाए। लेकिन ये एक घटना, एक पल जो परमेश्वर के पंखों के तले से हम बाहर निकलकर शैतान की शरण में जाने की, वो भी इसलिए कि संसारिक दोस्तों को बस खुश करना है, हमें भारी पड़ सकता है, हमें भारी पड़ सकता है। हम परमेश्वर को अपनी सुरक्षा, अपनी शरण, अपना विश्वास बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्न करें। और एक यशाया 25 और उसके 4 को भी हम पढ़ना चाहेंगे। यशाया 25 का 4, जहां लिखा है, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। परमेश्वर तो छाया का स्थान हमेशा है। ये परिस्थितियां आती जाती हैं, ये परिस्थितियां बदलती हैं, इनकी इंटेंसिटी ऑफ परसिक्यूशन changes, it varies. Sometimes it is so dense, so acute that it appears now this will finish my life. ये परिस्थितियां कई बार ऐसी लगती हैं, एक हल्का फुल्का सताव है, आई कैन हैंडल इट, आई कैन टेक इट। लेकिन कभी कभी ये परिस्थितियां ऐसी बदलती हैं, इतनी भयंकर आक्रमणकारी हो जाती हैं कि लगता है बस यही जिंदगी तबाह। लेकिन एक समझदार विश्वासी वही है जो हर परिस्थिति में याद रखता है कि मैं परमेश्वर की शरण में हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और वो अपने आप को परमेश्वर की शरण में छिपा लेता है।
अब ये छिपाना भी एक कला है जिसे हर विश्वासी को सीखना चाहिए। वी मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ हाइडिंग आवर सेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये कैसे होता है? ऐसा नहीं कि हम दौड़ के, जैसे बच्चा अ, किसी बात से डर जाए या किसी से झगड़ा हो जाए, दौड़ के अपने घर आता है, दरवाजा बंद करके छिप जाता है। बिल्कुल वैसा ही है। फिजिकली ये किसी घर में घुस के दरवाजा बंद करने की बात नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास दौड़कर आने और उसकी शरण में छिप जाने की बात जरूरत है। मुझे छिपा ले, परमेश्वर से कहना, मुझे छिपा ले, तेरे पंखों की आड़ में छिपा ले। पंखों की एक तस्वीर है, जब चील मुर्गी के छोटे चूजों पर लपकती है तो ये सारे बच्चे दौड़कर अपनी मां के पास आ जाते हैं और वो अपने पंखों को फैलाकर उन छोटे छोटे चूजों को अपने नीचे छिपा लेती है। चील ऊपर मंडराते हुए चली जाती है। कुछ इसी तरह की तस्वीर है परमेश्वर के पंख। फिजिकली कोई ऐसा पंख नहीं है, परमेश्वर को पंख नहीं लगे हुए हैं। ही डजंट नीड सच ए थिंग। उसकी आज्ञा में ही सुरक्षा है, उसके वचन में ही सुरक्षा है, उसकी निगहबानी में ही सुरक्षा है। जब आप बैठ करके किसी चीज की निगहबानी करते हैं और कोई चीज सामने रखी है, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, चोर आसपास मंडरा रहा है, वो केवल इतना देखता है कि आपकी नजर है, आप देख रहे हैं। मतलब आपने उस चीज को किसी चीज से ढांक नहीं रखा है, सामने है, चोर को भी दिख रही है, लेकिन चोर ये देख रहा है कि ये व्यक्ति निगरानी रखे हुए है, ये इसकी हिफाजत में बैठा हुआ है, इसके देखते मैं इस चीज को नहीं उठा सकता, चोरी नहीं कर सकता। तो आपकी नजरों में वो चीज सुरक्षित है क्योंकि आपकी निगाह उसके ऊपर है। आपकी निगाह को धोखा में लाना पड़ेगा, आपको बातों में इधर उधर भटकाना पड़ेगा उसको। जब आप इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, तब दूसरा चोर उसे उठाकर ले जाएगा। परमेश्वर की नजरों को कोई भटका नहीं सकता। परमेश्वर की निगहबानी हमारी जिंदगी पर बनी हुई है। हम उसके पंखों तले शरण लेते हैं और लेकर रहने चाहिए। एक यशाया 51 उसके 16 में भी एक बहुत प्यारी तस्वीर है। 51:16 यहां पर लिखा हुआ है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले, तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। ये सब तस्वीर है हमारे समझने के लिए। और जैसे कोई किसी को अपने हाथ की आड़ में छिपा लेता है, परमेश्वर हमें हर विपत्ति से छिपा कर रखता है। क्या आप परमेश्वर की हाथ की और पंखों की आड़ में छिपना चाहते हैं जब तक विपत्तियां टल न जाएं? बाकी हम चाहेंगे कि हम तो जीवन के आखिरी सांस तक सुरक्षित परमेश्वर की निगहबानी में, उसके पंखों की आड़ में, उसके ही शरणागत। क्योंकि शैतान को तो एक ही मौका चाहिए, काफी है हमें नष्ट करने के लिए। प्रियो, मैं नहीं समझता कि आज सुनने वालों में किसको परमेश्वर की शरण में आने की जरूरत है। शायद हम सबको है, मुझको भी है। मैं तो हमेशा ही परमेश्वर की शरण में ही रहना पसंद करता हूं।
अगर भूल से कभी शरण से बाहर चला जाऊं तो मेरी प्रभु से प्रार्थना है, मुझे खींच ले और तेरी ही शरण में बनाए रख प्रभु। मेरी प्रार्थना है, मेरे पूरे परिवार को अपनी शरण में रख, कलीसिया को, मेरे सब प्रियों को अपनी कलीसिया में रख। मेरे सभी सुनने वाले जो मेरे साथ यूट्यूब के मेरे श्रोता के रूप में जुड़े, वो भी मेरा श्रोता परिवार है। मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि हम प्रभु की शरण में हमेशा रहें, उसकी आड़ में रहें, उसके पंखों तले। विपत्तियां अब आने वाले दिनों में और ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई होती चली जा रही हैं। हर इंसान विपत्ति पैदा करने की क्षमता रखता है जो परमेश्वर से नहीं डरता है। Every person who does not fear God is capable of creating troubles. हर व्यक्ति विपत्ति पैदा करने की क्षमता रखता है, मैंने कहा। इसलिए हम इस मांस और लहू से भी, जो शैतान के संचालन में चलता है, अपने आप को उनसे बचाए रखें, उनके मुंह ना लगें, उनका आमना सामना न करें, बल्कि हम आत्मिक रूप से अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करें और उनके आमने सामने गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा और मलयुद्ध नहीं करेंगे। हम आत्मिक रूप से उनके साथ मलयुद्ध करेंगे ताकि उनके द्वारा ऑपरेट करने वाली अंधकार की शक्तियां हमारे पैरों तले कुचली जाएं, ताकि वो मांस और लहू से बना इंसान सलीके से हमारे साथ पेश आए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो विपत्ति काल में परमेश्वर हमें सही जगह पर शरण लेना सिखाता है, सही नाम को पुकारना और सही परमेश्वर के पास आकर छिपने की शिक्षा देता है, मार्ग खोलता है, द्वार को खोलता है। हम धन्यवाद करते हैं। मेरी विशेष प्रार्थना हर एक सुनने वाले के लिए, उनके परिवारजनों के लिए। प्रभु जी, अगर कोई भी आज किसी भी विपत्ति में है, उन्हें अपने पंखों की आड़ में खींच ले परमेश्वर, अपनी शरण में ले ले और सारी शैतान और दुष्टता की शक्तियों को अपने पैरों तले और तेरा भय मानने वाले विश्वासियों को पैरों तले कुचलवा दे। हर एक विश्वासी के पैरों तले शैतान की दुष्ट आत्माएं कुचली जाए, नष्ट की जाए परमेश्वर। ओ प्यारे यीशु, हम पर दया कर, हमारे साथ हो। आज के दिन आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ, आपके आनंद, आपकी चंगाई और आपकी शांति में भरपूरी के साथ हम बिताने पाए। सब सुनने वालों को आशीष कर, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और आपके लाइक्स, कमेंट्स हम तक आते रहें और आपके सुझाव और आपके प्रार्थना के निवेदन भी का हम इंतजार करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू।